सो देखो लास्ट क्लास में जो है हमने एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया था. इन दैट केस वी हैड डिस्कस्ड द फैक्टर्स ऑन व्हिच एसिडिक स्ट्रेंथ द फैक्टर्स ऑन व्हिच एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स. फिर हमने डिस्कस किया कि बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो मेटापैरा एंड बेंजोइक में हम कैसे कंपेयर करते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस कि अच्छा फिनॉल के केस में हम कैसे ऑर्थो मेटापैरा जो है वो डिस्कस करते हैं. राइट नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा. ओके सो आप हेडिंग डालिए फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. हेडिंग आप डालिए फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. ओके जैसे कि सपोज करो अगर आपको कुछ भी एक रैंडम सा एग्जांपल दे दिया जाए, मे बी यू हैव CH3COOH. दिस इज एग्जांपल 1. Will it react in the following way, that is ONA to give me CH3COONA plus OH. Okay, हमें ये पता करना है कि क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा. ओके पहले आप ये लिख लो. लिख लिया. ओके नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन कि कोई भी एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा. So we'll go back to what we have studied in ionic equilibrium, right? Ionic equilibrium में देखो हमने क्या पढ़ा था कि the equilibrium lies towards weak acid weak base या strong acid strong base. करेक्ट. जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है दैट लाइज टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस. ठीक है कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड पे जा रहा हूँ एंड अगर सपोज करो मैं वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में जा रहा हूँ, इन दिस केस जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में. करेक्ट. इन दिस केस इट विल लाई इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड जाएगा. Whereas in this case मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाई करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. यानी कि ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड जाएगा, ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा. क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? Okay, so we see exactly the same thing whether the reaction wants to go in the forward direction or whether it does not want to go in the forward direction. Okay, so in that case you will simply check कि यहाँ पे कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्गर है एंड कौन सा पार्ट वीकर है. देखो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ 1 2 3 and 4. Okay, so out of 1 2 3 4 what all are acids here? ध्यान से देखो आप. out of 1 2 3 4 what all are acids here? करेक्ट. मेरा 1 and 4 एसिड हुआ क्योंकि 2 and 3 क्या हो जाएगा, 2 and 3 तो सॉल्ट हो गया. ये सुनो. ओके 2 and 3 तो सॉल्ट हो गया. नाउ वेरी सिंपली व्हाट वी हैव टू लुक एट इज कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन सा वीकर एसिड है. अब देखो आपको समझ में आ गया. नाउ 1 and 4 में 1 इज कार्बोक्सिलिक एसिड 4 इज फिनॉल. इट इज वेरी ऑब्वियस कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है बताओ. करेक्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा. राइट. या 1 जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा. यानी कि यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है एंड यहाँ पे मेरे पास वीकर एसिड है. तो बताओ अब मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है दिस विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. राइट. सो दिस रिएक्शन इज फीजिबल. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके सो द ओनली थिंग दैट वी हैव टू लुक इज कि क्या ये चीज इस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा. ओके पहले आप फर्स्ट एग्जांपल कॉपी कर लो. वी सिंपली हैव टू कंपेयर द एसिड्स पार्ट. ओके ओनली कंपेयर एसिड्स. करेक्ट. इफ फॉरवर्ड देन फीजिबल. ये वाला एग्जांपल सभी ने कंप्लीट कर लिया. ऑलराइट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. कुछ नहीं, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फीजिबल. ठीक है एफ देन एफ. ऑलराइट सो फॉरवर्ड देन फीजिबल. ऑलराइट बस इतना सही है. स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में जाएगा. ओके आप याद रखो कोई भी डायरेक्शन में अगर यहाँ पे वीक एसिड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा. स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा. ऑब्वियसली दिस इज बैकवर्ड, ऑब्वियसली दिस इज फॉरवर्ड. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो. देखो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ जाएगा. सो लेट्स से वी हैव फॉर एग्जांपल CH3COOH
and we have this reacting with CF3COOK, giving me CH3COOK plus CF3COOH. Okay, again labeling the same 1 2 3 4. बताओ इसमें से एसिड कौन कौन सा है? करेक्ट, इसमें भी सेम 1 एंड 4 ही एसिड है, तो आप सिर्फ 1 एंड 4 को ही कंपेयर करोगे. राइट, नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस. 1 एंड 4 में ऑब्वियसली कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा बताओ? 1 एंड 4 में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा? 4 स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा. रीजन? 4 will be much stronger. Reason? Correct, obviously because of the minus I effect of fluorine, right? Because fluorine का minus I effect जो है वो काफी strong होगा यहाँ पे. So this is a stronger acid, this is a weaker acid. So यानी कि ये क्या जाएगा? ये तो backward direction में जाना चाहता है. So this is not feasible. Not feasible. क्या ये सभी को समझ में आया? Okay, let's look at one more example. बताओ feasible और not feasible. ना अगेन देखो, सबसे पहले अगेन आपको समझ में आ गया कि मुझे सेम 1 एंड 4 को ही कंपेयर करना है. राइट, सो वन इज एन एलिफैटिक एसिड, द अदर इज अ एरोमेटिक एसिड. एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है? नाउ इन जनरल एरोमेटिक स्ट्रॉन्गर होता है. ओके, इन जनरल एरोमेटिक स्ट्रॉन्गर होता है, बट HCOOH इज एन एक्सेप्शन. याद आ रहा है? राइट, मैंने आपको 2 एक्सेप्शन बताए थे. राइट, एक तो आपका ये वाला था इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड आपका दूसरा एक्सेप्शन जो था दैट वाज वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अल्कोहल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ, बताओ? करेक्ट, विद द एक्सेप्शन ऑफ मेथनॉल. तो यानी कि यहाँ पर ये जो है ये मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ और ये जो है मेरा वीकर एसिड हुआ. तो यानी कि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. हेंस दिस रिएक्शन इज फीजिबल. समझ में आ रहा है? राइट, लेट्स ट्राई वन मोर. अरे कई बार आपको सिर्फ इतना ही दे देगा. ओके, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दे देगा एंड आपको पूछेगा कि क्या ये चीज फिजिबल है या नहीं है. तो ऑब्वियसली देखो, कंप्लीट तो आप खुद से कर ही सकते हो. राइट, सो इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका Na जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, एंड ये जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा. ना अब आप बताओ फिजिबल है या नॉट फिजिबल है. थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, बट ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट बताओ. ओके, सो सी वेरी सिंपल. यहाँ पे मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है. राइट, नाउ यहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे मेरा फेनॉल है. कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ऑर्थो इफेक्ट. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ऑर्थो इफेक्ट, तो यानी कि इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गया. whereas this is first of all this is phenol. okay, and phenol में भी सिर्फ माइनस आई ही है. ओके, यहाँ पर तो माइनस आई भी नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ माइनस आई है. सो नेचुरली आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा एंड ये जो है मेरा वीकर एसिड आएगा. तो अब मेरा रिएक्शन क्या हो गया बताओ? माय रिएक्शन इज feasible. Is that clear? समझ में आ रहा है? feasible का मतलब फॉरवर्ड. feasible का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्या, बस इतना ही. फिर से देखो, देखो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. ओके, और ये क्या है, ये तो फेनॉल है. इन जनरल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है. ओके, नाउ
पहली बात तो इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है ही, इन एडिशन भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ऑर्थो इफेक्ट आ गया, यानी कि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सर। वेराज यहाँ पे तो मेरे पास फेनॉल है, एंड फेनॉल में मैंने सिर्फ माइनस आई ही किया है, तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इंक्रीज हुआ है, मेरा फेनॉल जो है वो इंक्रीज हुआ है, बट अभी भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फेनॉल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, alright, so this is one type of questions that you usually get. The other type of common question is, ओए सॉल्ट आपको समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, अगर आपके पास यहाँ पे एक Na है तो ऑब्वियसली वो सॉल्ट होगा, या फिर अगर आपको इंस्टेड ऐसा दे दिया जाए, राइट, या फिर अगर आपको इंस्टेड ऐसा दे दिया जाए तो ऑब्वियसली वो सॉल्ट होगा, वो माइनस, मतलब ये तो ऑब्वियस है, ये ना। ओके, अगर कहीं पे बेस वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, अगर कहीं पे बेस वाला पार्ट प्रेजेंट होगा तो वो आपका ऑब्वियसली सॉल्ट होगा, या कहीं पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो आपका सॉल्ट होगा। आप याद करो, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी ये सब चीज कवर कर लिया है कि अगर आपके पास HCl है, दिस विल गिव यू H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये तो मेरा सॉल्ट हुआ ना, ओके, या ये मेरा कॉन्जुगेट बेस हुआ ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सो इसी का ही कंटिन्यूएशन है, फिजिबल रिएक्शन का ही कंटिन्यूएशन है, reaction with NaHCO3, and this is a very common one, reaction with NaHCO3, okay। ना अब देखो इफेक्टिवली इस चीज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दिया जाए you have CH3COOH, will it react with NaHCO3। अब देखो अगर ये चीज NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर करेगा तो हम देखते हैं करेगा या नहीं, बट इफ इट डज तो यहाँ पे क्या बनेगा, COONA प्लस H2CO3, कैसा ना, ओके ना। अब मैंने आपको कई बार बता दिया कि अगर H2CO3 दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली ये चीज क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है, बताओ, इनडायरेक्टली ये चीज ऐसे दिया जाता है कि यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, ओके। सो कई बार आपको क्या दे देगा कि विल इट रिएक्ट विद NaHCO3 और विल इट रिलीज CO2, ओके, विल इट रिलीज CO2 और नॉट। सो कई बार क्वेश्चन में जो है आपको यही चीज घुमा के देता है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है क्वेश्चन में मांगा क्या है। नाउ अब यहाँ पर देखो मेरा एसिडिक पार्ट क्या है, यहाँ पे मेरा एसिडिक पार्ट ये है, ओके, एंड हियर माय एसिडिक पार्ट इज दिस, यस और नो, ओके। सो इन दिस केस देखो वी विल यूज वन वेरी सिंपल रिलेशन, विल गो बैक टू द टेबल फॉर अ सेकेंड। देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि H2CO3 का pKa वैल्यू जो है दैट इज 6.4, ओके। पहले तो आप इस चीज को यहाँ पे लिख लो, H2CO3 का pKa वैल्यू जो है वो 6.4 है, पहले आप ये लिख लो, ओके। नाउ विल गो बैक टू वेयर वी हैड रिटन दैट इनिशियली, जहां पे हमने, जब मैंने आपको टेबल लिखवाया था एसिडिक स्ट्रेंथ का, आ गया भाई, हाँ। सो अब देखो अगर मेरा, अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो वेरी गुड, ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो मेरा H2CO3 का पीके क्या है, 6.4 है, एंड CH3COH का पीके क्या है, 4.7 है। तो अब आप बताओ बिटवीन CH3COH एंड H2CO3 कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ऑब्वियसली एसिटिक एसिड मेरा स्ट्रॉन्गर हो गया, कार्बोनिक एसिड जो है वो वीकर हो गया। क्या पहले यहां तक आप सभी को समझ में आया, ओके। यहाँ पे आप एक चीज चेंज कर दो, मैंने एक्चुअली यहाँ पे इस टेबल में, राइट, इस टेबल में आप एक चीज चेंज कर दो, ये चीज जो है मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये चीज एक्चुअली यहाँ पर आएगा, ओके। इस चीज को आप थोड़ा चेंज कर लो, ये चीज मैंने गलत लिख दिया था, बाकी का करेक्ट है, दीज थ्री आर करेक्ट, ये वाला मैंने गलत लिख दिया था, आप इसको चेंज कर दो। नंबर 14 तो ठीक है, दिस इज ओके। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, ROH उसके बाद ठीक है, ये चीज ROH के साथ आता है, इसका pKa जो है वो 16 होता है, इसका pKa इज 16, इसके बाद जाके आपका आता है एल्काइन, ओके। 14 पे आपका ये आएगा, इसका pKa इज 16, फिर एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन, इसको थोड़ा आप चेंज कर लो, बस इसको यहां से हटा दो, अल्कोहल यहाँ पे डाल दो,
चेंज कर लिया, नंबरिंग बदल दे। ऑलराइट, तो आप एक काम करो ना, आप बस इसको 13 एंड 14 के बीच में डाल दो, ठीक है? आप इसको 13 एंड 14 के बीच में डाल दो। ऑलराइट, NH3, NH3 नहीं है क्या? NH3 इसके बाद आएगा, ओके? NH3 एल्काइन के बाद आएगा, क्योंकि आप याद करो हमने डिस्कस किया था कि कार्बन का sp वाला हाइब्रिडाइजेशन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन का sp3, ओके? सो एल्काइन के बाद जाके आपका आएगा अमोनिया। सो इन केस बस आपको इसका खाली आपको वैल्यू चेंज करना है, इसका वैल्यू जो है वो 16 होता है, बस इतना सही, ओके? इसका वैल्यू होता है 16। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो देखो कार्बोनिक एसिड जो है वो 6.4 है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वीकर हो गया, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वीकर हो गया, सो दिस हियर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस हियर इज अ वीकर एसिड। बताओ, विल CO2 बी रिलीज्ड और नॉट? करेक्ट, तो यहाँ पे मेरा CO2 जो है वो रिलीज होगा, ओके? तो दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज CO2। तो आपको सिंपली ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से एसिड्स है जो कि H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होंगे, ओके? H2CO3 का पीके आप याद रखो 6.4, एंड इससे आप मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। देखो और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव CH3SO3H प्लस NaHCO3, ओके? बताओ क्या ये चीज CO2 रिलीज करेगा या नहीं करेगा? दिस इज वेरी ऑब्वियस, बताओ, will this release CO2, yes or no? Okay, this will obviously release CO2, क्यों? क्योंकि मेरा सल्फोनिक एसिड जो है वो तो कार्बोक्सिलिक से भी स्ट्रॉन्गर होता है, yes or no? मेरा सल्फोनिक जो है वो तो कार्बोक्सिलिक से भी स्ट्रॉन्गर होता है, तो यानी कि दिस विल आल्सो रिलीज CO2। फिर वो यस यस ऑब्वियसली फॉरवर्ड ना, ये चीज आपका फीजिबल हुआ, ओके? फीजिबल हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड फॉरवर्ड जाएगा तो आपका CO2 रिलीज होगा, ओके? सेम चीज हियर, सेम चीज हियर। ना एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो मैंने आपको ये एसिड दिया, बताओ क्या ये चीज CO2 रिलीज करेगा या नहीं करेगा? यू कैन लुक एट द डेटा, ओके? आपको जो मैंने टेबल दिया था काफी पहले, आप उस पर रेफर कर सकते हो, राइट? सो ऑब्वियसली ये वाला भी रिलीज करेगा, वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स, वही, ध्यान दो यहाँ पे, देखो जो मैंने आपको टेबल लिखवाया था, देखो पिक्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड था, आ गया भाई। पिक्रिक एसिड देखो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड था, वेयर इज पिक्रिक एसिड? वेयर इज पिक्रिक एसिड? ओके, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके? सो यस, वो वाला भी रिलीज करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये वाला भी रिलीज करेगा। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। Okay, and this is a very common question. Will phenol react with NaHCO3? बताओ, obviously again you can check the data, आप डेटा चेक करके मुझे बताओ, phenol react करेगा क्या NaHCO3 के साथ? Is phenol stronger or is carbonic acid stronger? डेटा चेक कर लो, कोई इशू नहीं। यहाँ पर आपका रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि फेनॉल के केस में इसका pKa वैल्यू कितना है? 10 है, वेयर इसका तो pKa वैल्यू 6.4 है, तो यानी कि ये वाला मेरा वीकर हो गया, सो दिस विल नॉट रिएक्ट, ओके? सो दिस विल नॉट रिएक्ट। समझ में आया? हेलो, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। Question, which of the following, which of the following will react and release CO2 with NaHCO3?
3. Okay, let's see आपके पास क्या क्या ऑप्शन है. First is HCl, second is let's say H2SO4, third is HI, fourth is let's say RSO3H, fifth let's say benzoic acid, sixth let's say phenol, seventh let's say CH3COOH, eighth let's say methanol, ninth tenth, CH3 CH2 COOH. Okay, चलो ठीक है. 11th CH3 CH2OH. 12th water. 13 and 14 क्या दिया जाए. 14 चलिए. पहले आप फटाफट क्वेश्चन लिख लो. Twelve number is water. 12 number is water. H2. नहीं, होमवर्क नहीं, अभी करना है. ओके देखो, हम एक एक करके बताते जाओ कि कौन सा रिलीज करेगा, कौन सा रिलीज नहीं करेगा. ऑलराइट, देखो फटाफट बताते जाओ. HCl रिलीज और नॉट. ऑब्वियसली HCl विल रिलीज. ओके, जितने भी मिनरल एसिड्स है सारे रिलीज करेंगे. ठीक है. H2SO4 यस और नो. ऑब्वियसली यस. HI ऑल्सो यस. सल्फोनिक एसिड ऑफ कोर्स सल्फोनिक एसिड रिलीज करेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिलीज करेगा. फेनॉल 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 नहीं रिलीज करेगा. ऑलराइट. कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिलीज. मेथनॉल 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 नहीं करेगा. ओके, मेथनॉल नहीं करेगा. नाउ दिस इज फेनॉल. ओके, बट फेनॉल तो खुद ही नहीं करता है और ये तो और भी वर्स हो गया, तो ये भी नहीं करेगा. ओके, दिस इज अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला भी करेगा. ऑलराइट, दिस इज वर्स देन मेथनॉल, तो ये वाला भी नहीं करेगा. H2O ऑब्वियसली नहीं. अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो अगेन एन अल्कोहल, ये भी नहीं करेगा. ये वाला करेगा. ओके देखो, चेक करो. तो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आपको इंटीजर टाइप में आ जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट. तो ऐसे केस में इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, in this particular question 8 of them would react. Is that clear? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो. Okay, now इसके अलावा there was also a very common question many years back कि अगर आपको दिया जाए, एक सेकंड रुको. Okay, there was a very common question many years back कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाऊं तो मेरा जो गैस रिलीज हो रहा है दैट इज A,
एंड अगर मैं सल्फोनिक एसिड को NaHCO के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेरा गैस रिलीज हो रहा है B. सो व्हाट आर A एंड B? योर ऑप्शंस वर CO2, SO2, CO2, CO2, SO2, CO2 and CO2 and SO2 and SO2. Okay, this was a very common question many years back. So in this case देखो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि जो हमारा बेसिक रिएक्शन था, आप याद करो जो हमने यहाँ पे बेसिक रिएक्शन लिखा था, तो जो गैस रिलीज हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था? वो H2CO3 से रिलीज हो रहा था, राइट? सो H2CO3 हमेशा मेरा क्या रिलीज करेगा? वो तो हमेशा CO2 ही रिलीज करेगा, राइट? सो इन दिस केस इट इज वेरी ऑब्वियस, क्या आंसर आएगा बताओ? ये भी मेरा CO2 रिलीज करेगा एंड ये भी मेरा CO2 ही रिलीज करेगा. मेरा आंसर क्या आएगा? Is that clear? Okay. Now there was also a very common question some years back कि अगर आपको सपोज करो दिया जाए we have to find out the acidic strength of CH3COOH and CD3COOH. Okay. In this case कौन सा the stronger in this out of these two कौन सा stronger acid होगा? Okay. Now in this case what you have to remember is CD3 का प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन CH3 का प्लस आई इफेक्ट. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. CD3 का प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन CH3 का प्लस आई इफेक्ट. तो अब अगर यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बताओ? करेक्ट, मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करेगा. सो माय फर्स्ट वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द सेकंड वन. ओके, आल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये भी आप लिख लो. एंड एक और है कि सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए okay, arrange as per acidic order. Arrange as per acidic order. Okay, कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा. ओके, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बोलो क्या आंसर आएगा. ऑब्वियसली आउट ऑफ A B C D ये पार्ट तो एटलीस्ट आपको ऑब्वियस दिख रहा है. कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा बताओ? करेक्ट, ए स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, ये तो मुझे दिख ही रहा है. एंड वीकेस्ट कौन सा आएगा? ये भी आपको दिख रहा होगा. करेक्ट, वीकेस्ट तो मेरा C आएगा. ओके, the only thing that we have to compare between is B and D. Okay, now आप एक सेकंड सोचो, बताओ B and D में कौन सा स्ट्रॉन्गर आएगा? This should be also very obvious. करेक्ट, B स्ट्रॉन्गर आएगा. एंड रीजन? B स्ट्रॉन्गर आएगा, रीजन? करेक्ट, B स्ट्रॉन्गर आएगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. हाँ, B स्ट्रॉन्गर आएगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. सो B फॉलोड बाय D. ये आपका स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, now with this with this acidic strength part is done, right? आपका बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट जो है वो बचा है, बट दैट विल बेयरली टेक वन क्लास. एक क्लास लगेगा वो कंप्लीट करने में. नाउ एट दिस पॉइंट आप क्या ऑर्थो इफेक्ट सी में कैसे होगा? ऑर्थो इफेक्ट बी में होगा ना. सी तो फेनॉल है, फेनॉल में थोड़ा ना ऑर्थो इफेक्ट होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट होता है, राइट? Now, so acidic strength is done. You can practice it from whatever book you are practicing it from. बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी कि कई बार आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका कि जो आप इफेक्ट सोच रहे हो एंड जो बुक सोच रहा है काफी अलग अलग रीजन होगा. टिपिकली ये प्रॉब्लम जो है वो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स में ही आते हैं. दैट इज यूजुअली वेयर यू विल फेस प्रॉब्लम्स. बट आपको एक्चुअल एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं देते हैं. आपको एक्चुअल एग्जाम में ढंग के क्वेश्चंस ही आते हैं. ओके, so in that case you will easily be able to solve this. Last question नहीं समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या है. सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एंड फेनॉल. तो सल्फोनिक तो सबसे पहले आ गया, फेनॉल तो सबसे लास्ट में आ गया. ओके, बीच में क्या आएगा? बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा. यस और नो? ओके, नाउ इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ऑर्थो इफेक्ट है,
whereas इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बी आपका स्ट्रॉन्गर आ जाएगा. Is that clear to everyone? Right. So with this with this acidic strength is done. आपका सिर्फ एक और पार्ट बाकी है, बेसिक स्ट्रेंथ, एंड देन वी विल कंटिन्यू. ठीक है, सो आज के लिए मैं इतना ही करूंगा. आई हैव टू गो समवेयर एंड वी स्टॉप राइट हियर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.